नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं आपके साथ तनीषा। देखिए, जब दुनिया के शेयर बाजारों में हर सुबह एक नए डर के साथ होती है, जब डॉलर की ताकत पर सवाल उठते हैं, जब जंग, टैरिफ, ट्रेड वॉर और टेक्नोलॉजी सब एक साथ बाजार को हिला रहे हों, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता है कि आज शेयर बाजार चढ़ेगा या फिर गिरेगा। सवाल ये होता है कि आने वाले सालों में पैसा कहाँ बनेगा, कौन से सेक्टर उड़ान भरेंगे और कौन से शेयर सिर्फ उम्मीदों में फंसकर रह जाएंगे। साल 2026 अब सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं, ये ग्लोबल शिफ्ट का सवाल है। जाने माने आर्थिक एक्सपर्ट रुचिर शर्मा ने साल 2026 में दुनिया में हो रहे 10 बदलावों पर एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में शेयर बाजार का पूरा रोड मैप दिखाया गया। पिछले कुछ सालों में पैसा कहाँ गया, दुनिया भर के निवेशकों का पैसा अमेरिका में गया है। आपको बता दें, साल 2025 में अकेले यूएस मार्केट में 1.7 ट्रिलियन डॉलर का निवेश हुआ, लेकिन साल 2026 में तस्वीर बदल सकती है। इसके पीछे बड़ी वजह होगी वैल्यूएशन गैप की। अमेरिकी बाजार महंगे हो सकते हैं, वहीं दूसरे बाजार 33% तक डिस्काउंट पर ट्रेड कर सकते हैं। रुचिर शर्मा कहते हैं कि अगर यूएस में भरोसा डगमगाया तो पैसा यूरोप, एशिया, भारत की ओर आएगा, उसकी तरफ लौटेगा, और अगर आउटफ्लो शुरू हुआ तो डॉलर कमजोर पड़ेगा। साल 2024 में जब आईटी शेयर टूटे थे, तब कहा गया था कि आईटी का गोल्डन एरा खत्म हो गया है, लेकिन साल 2026 में कहानी बदल चुकी है। अब दुनिया सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रही है, दुनिया खरीद रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ऑटोमेशंस, डेटा इंटेलिजेंस यानी एआई ग्लोबल स्पेंडिंग ट्रेंड। एआई ग्लोबल स्पेंडिंग ट्रेंड साल 2026 में 126 अरब डॉलर, साल 2025 में 300 अरब डॉलर, साल 2026 में ये खर्च 450 अरब डॉलर पर पहुंचने की संभावना है। इस एआई रेस में भारत का रोल सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का नहीं, बल्कि डिजिटल बैकबोन का है। इस साल एआई के दम पर भारतीय आईटी शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी डील्स हो सकती हैं। मिड कैप कंपनियों में एलटीआई, माइंडट्री, परसिस्टेंट जैसी कंपनियां एआई का फायदा उठा सकती हैं। ग्लोबल कैपिटल सेंटर्स यानी कि जीसीसीज में भारत में हजारों नई जॉब्स आएंगी। आज दुनिया अब एक बात पर सहमत है, चाइना पर पूरी निर्भरता खतरनाक है। यही है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, और इसी रणनीति में भारत बनकर उभरा है सबसे बड़ा विकल्प। मैन्युफैक्चरिंग अब चीन से वियतनाम, भारत और मेक्सिको जैसे देशों में ट्रांसफर हो रही है। भारत को इसका फायदा मिल रहा है। पीएलआई स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्ती स्किल्ड लेबर से भारत में बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग का फायदा अब ईएमएस कंपनियों में डिक्सन, काइंस, एम्बर को मिल रहा है। ऑटो कंपनियों में सोना, बीएलडब्ल्यू, मदसन और इसके अलावा डिफेंस में एचएएल, बीईएल, भारत डायनामिक्स को फायदा मिल सकता है। देखिए, यूएस पॉलिटिक्स, ट्रंप की वापसी, ब्रिक्स पर टैरिफ की धमकी, ये सब भारतीय शेयर बाजार के लिए शॉर्ट टर्म जरूर है। शॉर्ट टर्म एक जहर है, लेकिन लॉन्ग टर्म फिल्टर है। यूएस इंडिया ट्रेड अनसर्टेनिटी पर टैरिफ, ऑयल परचेज, इसके अलावा करेंसी प्रेशर बाजार पर दबाव डाल रहा है। आईटी और फार्मा में उतार चढ़ाव है। एक्सपर्ट्स पर मार्जिन प्रेशर बना हुआ है। रुपया बनाम डॉलर की जंग चल रही है, लेकिन मजबूत कंपनियां बचेगी। आपको बता दें कि अगर दुनिया डर में है तो भारत की ताकत है डोमेस्टिक कंजप्शन। बिल्कुल सही सुना आपने, डोमेस्टिक कंजप्शन। इसका फायदा एफएमसीजी में आईटीसी, एचयूएल, डाबर को मिल रहा है। रिटेल में ट्रेंड, डीमार्ट, क्यूएसआर में जुबलेंट और वेस्ट लाइफ, कंज्यूमर फाइनेंस में बजाज फाइनेंस को फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि कार्बन क्रेडिट, ग्रीन एनर्जी और ईएसजी ये सब सिर्फ नारे नहीं, रेवेन्यू मॉडल्स हैं। इसका फायदा टाटा पावर्स, अडानी ग्रीन और ग्रीन टेक स्टार्टअप्स को मिलेगा। साल 2026 में शेयर बाजार तेजी का खेल नहीं है, गिरावट का भी डर नहीं है, बल्कि थीम ड्रिवन, स्टॉक स्पेसिफिक और वोलेटिलिटी स्मार्ट मार्केट है। तो सवाल ये नहीं है कि बाजार गिरेगा या चढ़ेगा, सवाल ये है कि आप किस थीम के साथ खड़े हैं, क्योंकि साल 2026 में पैसा बनेगा, सही सोच है, सही फैक्टर और सही धैर्य से बनेगा। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आप मेरी बात से सहमत हो? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शेयर मार्केट के अपडेट के साथ। तब तक के लिए बिस्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।